नमस्कार साथियों, मैं सुरेश विदेशी। आज एक नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं और ये वीडियो है भारतीय इतिहास की उस महान वीरांगना से संबंधित है जो इतिहास में अपनी शहादत दे करके अमर हो चुकी है, लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोगों को उनके बारे में जानकारी है। तो उन्हीं की जानकारी को लेकर मैं ये वीडियो बनाया है मैंने, और उन्हीं के कुछ तथ्य जो हैं उस महान वीरांगना के, झलकारी बाई के जो तथ्य हैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीरांगना झलकारी बाई जो 22 नवंबर 1830 को जो है उनका जन्म हुआ था। झांसी के निकट एक गांव था जहां पर उनका जन्म हुआ, और ये जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो अंग्रेजों का युद्ध हुआ, उस युद्ध में झलकारी बाई ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जो है रानी लक्ष्मीबाई के समकक्ष उन्होंने लड़ने का प्रयास किया और अपनी शहादत दी, जिसे हम एक श्रद्धांजलि के रूप में हमें याद करना है। हमें उनको सच्ची श्रद्धांजलि ये है कि हम महारानी लक्ष्मीबाई का योगदान तो अतुलनीय रहा ही है, साथ ही हम उन भूले बिसरे वीरों और वीरांगनाओं को भी याद करें जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर अपना बलिदान दिया और भारत की आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये जो झलकारी बाई हैं, ये इनकी एक प्रतिमा ग्वालियर में है और राष्ट्रपति महोदय द्वारा इनकी एक प्रतिमा का अनावरण भोपाल में भी किया गया है। तो ये उन्हीं के बारे में हम कुछ जानकारियां यहाँ पर लेने जा रहे हैं। भारत का जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम जिसे हम कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे कहते हैं, बड़े ही पॉपुलर नाम में वो 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो उस क्रांति के दौरान अनेक महिलाओं ने उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया, लेकिन इसी योगदान में जो महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, उनके साथ एक और महिला थी, महिला सैनिक झलकारी बाई, जिन्होंने उसमें लड़ाई लड़कर अपना बलिदान देकर अपने पति के साथ अपना बलिदान दिया और जो है इतिहास में अमर हुई। ये अनपढ़ युवती जो है झलकारी उन लक्ष्मीबाई के लिए अनुपम साहस और शौर्य के प्रदर्शन इन्होंने किया था। रणभूमि में शत्रु पर जबरदस्त प्रहार करने के पश्चात वह शहीद हो गई। तो निस्संदेह रूप से उनकी शहादत जो है इस स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य है। झलकारी बाई जो हैं, उनका जन्म एक झांसी राज्य जो था, तत्कालीन झांसी राज्य है, वहां पर एक बहादुर किसान थे सदौवा सिंह, उनकी पुत्री है। उनकी माता का नाम जमुना देवी था। इनका जन्म जो है 22 नवंबर 1830 को एक झांसी के निकट गांव था, जंगलों में स्थित था, भोजला गांव, वहां पर हुआ। ये क्षेत्र जो है डाकुओं के लिए प्रसिद्ध था, अर्थात इस क्षेत्र में डाकू बहुत सक्रिय थे। तो सुरक्षा की जो है सभी को प्रशिक्षण लेना होता था। तो इसी श्रेणी में सदौवा सिंह जो थे, उन्होंने अपनी पुत्री झलकारी को घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी थी, अर्थात उनको प्रशिक्षण दिया ताकि अपनी सुरक्षा कर सके। वो छोटी आयु में ही जब झलकारी की आयु बहुत कम थी, तभी उनकी माताजी का देहांत हो गया और उनके पिता ने एक पुत्र के समान ही उनका लालन पालन किया। एक दिन बड़ी अजीब विचित्र सी एक घटना हुई कि बालिका झलकारी जो है अपने पशुओं को लेकर जंगल में चराने गई हुई थी। तो वहां पर एक झाड़ियों में से एक चीता आया और उन पर झलकारी पर हमला कर दिया। झलकारी के पास उस समय कोई हथियार तो नहीं था, परंतु जो पशुओं को हाँकने वाली एक लाठी थी, उसने लाठी से चीते के मुंह पर जोरदार प्रहार करके उसका नाक तोड़ दिया, जिससे वह वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। झलकारी ने उस पर ताबड़तोड़ वार करते हुए चीते को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के परिणाम स्वरूप, अब नेचुरल है जब ऐसी घटना हो गई कि एक छोटी लड़की अगर एक चीते को मार डालती है, तो सच में एक आसपास के क्षेत्र में एक प्रसिद्धि का कारण हुआ और वो एक हीरो के रूप में, बहादुर लड़की के रूप में प्रसिद्ध हुई। इस बहादुर लड़की का विवाह जो है, अर्थात झलकारी बाई का जो विवाह है, तो वो लक्ष्मी बाई के तोपची थे, अर्थात तोप चलाने वाले जो सैनिक थे पूरन सिंह, उनके साथ हुआ। तोपची पूरन सिंह के माध्यम से ही झलकारी जो है वो महारानी लक्ष्मीबाई से परिचित हुई और फिर बाद में झांसी की जो महिला सेना की टुकड़ी थी उसकी में भर्ती हो गई और
सेना के सभी कार्यों का उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1857 की क्रांति जब चल रही थी तो उस समय जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, आक्रमण किया, तो उन्होंने झांसी के किले को घेर दिया। दोनों ओर से घमासान युद्ध चल रहा था। युद्ध में अंग्रेजी सेना जो थी वो संख्या जो उनकी ज्यादा थी वैसे ही, और लक्ष्मीबाई के सैनिकों की संख्या कम थी। और जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता रहा तो महारानी लक्ष्मीबाई के जो सैनिकों की संख्या वो कम होती गई। ऐसी स्थिति में महारानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध परिषद की बैठक बुलाई। युद्ध परिषद की बैठक के दौरान ही एक प्रहरी ने आके महारानी को सूचित किया कि महिला सेना की एक सैनिक उनसे तत्काल मिलना चाहती है। ये महिला सैनिक और कोई नहीं, झलकारी बाई थी। महारानी की जब अनुमति प्राप्त हो गई तो झलकारी बाई जो है युद्ध परिषद के समक्ष उपस्थित हुई, और झलकारी ने सैनिक ढंग से महारानी का अभिवादन करने के पश्चात निवेदन किया कि बाई साहब, बात यह है कि हमारे सैनिकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। मेरे पति ने मुझे यह भी बताया कि हमारे तोपचियों में से कुछ गद्दार भी हो सकते हैं। वे ब्रिटिश सैनिकों पर निशाना न लगाकर खाली स्थान पर गोले बरसा रहे हैं। यदि शत्रु सेना किले के अंदर आने में सफल हो गई तो हमें किले में ही आमने सामने युद्ध करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि आप पर ऐसी स्थिति में कोई संकट आए। तो ये बात उन्होंने आके लक्ष्मीबाई को बताई युद्ध परिषद में की बैठक में। लक्ष्मीबाई ने ये सब सुनने के बाद झलकारी से पूछा, तुम्हारे पास इस संकट से निपटने के लिए क्या उपाय है? झलकारी ने कहा, बाई साहब, अब आपको किसी प्रकार इस किले से बाहर चले जाना चाहिए। दुश्मन को धोखे में डालने के लिए ये उचित होगा कि पहले मैं आपका भेष पहनकर एक छोटी टुकड़ी के साथ किले से बाहर भागने की कोशिश करूं। ऐसा देखकर शत्रु दल समझेगा कि महारानी भाग रही है। वे मुझे पकड़ने या मार डालने का प्रयास करेंगे। इसी बीच आप दूसरी ओर से किले से बाहर हो जाइए। इससे शत्रु इस भ्रम में पड़ जाएगा कि असली महारानी कौन है। आप इसका लाभ उठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकती हैं और फिर सैन्य संगठन करके अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर सकती हैं। महारानी लक्ष्मीबाई को झलकारी की ये योजना अच्छी लगी। इस पर अमल करने का निर्णय किया गया। इस योजना के अनुसार महारानी लक्ष्मीबाई और वीरांगना झलकारी दोनों अलग अलग स्थानों से किले के बाहर निकली। झलकारी ने तामझाम अधिक पहन रखा था। शत्रु सेना ने उसे घेर लिया। घमासान युद्ध के दौरान एक भेदिया या जिस जो भेद बताने था, एक व्यक्ति ने उसको पहचान लिया जो अंग्रेजों की सब तरफ था, और उसने अंग्रेजों को जो है झलकारी की पहचान बताने की कोशिश की। झलकारी जब ये समझ गई तो उसने उस व्यक्ति पर, उस भेदिए पर गोलियां चलाई, लेकिन वो गोलियां उस भेदिए को न लगकर एक अंग्रेज को लगी और वह मारा गया। झलकारी को शत्रु सेना ने पकड़ लिया। जनरल रोज जो उस सेना के कमांडर थे ने झलकारी से कहा, तुमने रानी बनकर हमको धोखा दिया है और महारानी लक्ष्मीबाई को यहाँ से निकलने में सहायता की है। तुमने हमारे एक सैनिक की भी जान ली है, मैं भी तुम्हारी जान ले लूंगा। इसके प्रत्युत्तर में झलकारी ने गर्व से कहा, मुझे गोली मारो, मैं तैयार हूं। एक अन्य अंग्रेजी अफसर ने कहा, मुझे तो ये महिला पगली मालूम होती है। इसके जवाब में जनरल रोज ने जो कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसने कहा, यदि भारत की 1% नारियां इस प्रकार पागल हो जाएं तो हमें सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य था कि एक महिला जो इतनी युवती जो है वो इतनी बहादुरी के साथ वहां पेश आ रही थी। इसके जवाब में जनरल रोज ने कहा, ये हाँ, अब झलकारी को एक तंबू में बिठाकर उस पर पहरा बिठा दिया गया, पर सिंहनी, ये शेरनी जो थी, पिंजरे में रहने को तैयार नहीं थी। रात में मौका पाकर चुपके से भाग निकली। जनरल रोज ने सुबह होते ही झांसी के किले पर जोरदार आक्रमण कर दिया। उसके आश्चर्य का उस समय ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि झलकारी तोपची के पास खड़े होकर बंदूक से शत्रुओं पर गोलियों की वर्षा कर रही थी। जनरल रोज को बड़ा कंफ्यूजन हुआ कि मैं तो इसको वहां पर कैद करके आया था, नजरबंद करके आया था, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? और ये जो जिस तोपचे के साथ वो खड़े होकर गोलियां चला रही थी वो उनके पति पूरन सिंह ही थे। दुर्भाग्य से पूरन सिंह को गोला लगा और गोली लगी और वो गिर पड़े। पति को घायल देखकर भी झलकारी ने साहस नहीं खोया। भारत माँ के इस महान वीर बेटी ने स्वयं तोप का संचालन करते हुए शत्रु दल को मारना प्रारंभ कर दिया। अब अंग्रेज संपूर्ण शक्ति के साथ झलकारी पर टूट पड़े। झलकारी को एक गोला लगा और वह
जय भवानी कहते हुए भूमि पर गिर पड़ी। इस प्रकार एक साधारण भारतीय युवती, एक छोटे से कोली परिवार में उत्पन्न हुई युवती ने भारत की आजादी के लिए लड़े गए इस महासंग्राम में असाधारण वीरता व देश प्रेम का परिचय देते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। तो हम सभी भारतीय इस महान वीरांगना को सत सत नमन करते हुए, सत सत ही नहीं कोटि कोटि नमन करते हुए इनको हमारी तरफ से एक सच्ची श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।